रमज़ान की एक ठंडी शाम थी। मस्जिद से मगरिब की अजान की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। गली के कोने पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। दाढ़ी सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसके हाथ में छोटी सी तस्बीह थी जो आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। रोज़े की थकान उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उसी गली से एक छोटी बच्ची गुजर रही थी, शायद 7 या 8 साल की होगी। हाथ में एक पुरानी सी थैली और आंखों में मासूमियत। वो बार बार बुजुर्ग को देख रही थी, फिर रुक गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, चचा, आप रोजे से हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ बेटी, रमजान का रोजा है। बच्ची ने अपनी थैली खोली। अंदर सिर्फ 2 खजूरें और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर अचानक एक खजूर निकालकर बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दी। ये आप रख लो, इफ्तार के वक्त काम आ जाएगी। बुजुर्ग के हाथ कांप गए। वो खजूर देखकर खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटी, तुम खुद क्या खाओगी? बच्ची ने मासूमियत से कहा, अल्लाह दे देंगे। अम्मी कहती हैं रमजान में थोड़ी सी नेकी भी पहाड़ जैसी बन जाती है। बुजुर्ग ने खजूर हाथ में ली और आसमान की तरफ देखा। उसकी आवाज भर आ गई। तुम्हें पता है बेटी, रमजान में एक नेकी का सवाब कितना होता है? बच्ची ने सिर हिला दिया। नहीं चचा, बुजुर्ग ने धीरे से कहा, रमजान में एक नेकी का सवाब कम से कम 70 गुना होता है, और कभी कभी अल्लाह अपनी मर्जी से इससे भी ज्यादा दे देता है। यह सुनकर बच्ची की आंखें चमक उठी। फिर तो मेरी एक खजूर बहुत ज्यादा बड़ी नेकी बन गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत बड़ी। मगरिब की अजान करीब आ रही थी। बुजुर्ग ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और बच्ची को देने की कोशिश की। ये रख लो, इफ्तार के लिए कुछ ले लेना। बच्ची ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। नहीं चचा, मैं नहीं कि पैसों के लिए नहीं करती। अम्मी कहती हैं अगर बदले का सोच लो तो सवाब कम हो जाता है। ये बात सुनकर बुजुर्ग बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी और फख्र दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। अजान हो गई। बुजुर्ग ने खजूर से रोज़ा खोला। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उसने दुआ की। आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। बच्ची खामोशी से वहां से चली गई। उस रात बुजुर्ग को नींद नहीं आई। बार बार उसके जहन में वही छोटी सी बच्ची, उसकी खजूर और उसके अल्फाज गूंज रहे थे, अल्लाह दे देंगे। अगली सुबह बुजुर्ग ने फैसला किया। वो शहर के उस हिस्से में गया जहां गरीब लोग रहते थे। उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी निकाली और गरीबों में बांट दी। किसी को राशन, किसी को कपड़े, किसी को रोजे के लिए खाना। जब कोई पूछता कि ये सब क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ इतना कहता, एक खजूर ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उसी गली में फिर बैठा था। उसने छोटी बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नजर ना आई। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो बच्ची और उसकी माँ शहर छोड़कर कहीं और चली गई हैं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, या अल्लाह, तूने मुझे एक छोटी सी नेकी के जरिए इतना बड़ा सबक सिखा दिया। रमज़ान के आखिरी अशरा में बुजुर्ग की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतनी कमज़ोर बॉडी के बावजूद उसके चेहरे पर इतना सुकून क्यों है। उसने आंखें बंद कीं और धीमी आवाज़ में कहा, शायद मेरी एक खजूर कबूल हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके जनाजे में बहुत लोग आए, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ भी वहाँ खड़ी थीं। बच्ची की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, अम्मी, यही हैं वो चाचा जिन्हें मैंने खजूर दी थी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी एक नेकी ने एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी, और रमज़ान में एक नेकी का सवाब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये कहानी ये याद दिलाती है कि रमज़ान में की गई छोटी सी नेकी भी कभी कभी किसी की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है और दिल को हिला कर रख देती है।